नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। लास्ट क्वेश्चन पेपर जो दो हमने बनाए हैं वो रेगुलर चैप्टर वाइज बनाए थे, जिसके अंतर्गत आप लोगों को सेफ्टी से रिगार्डिंग क्वेश्चन बताए गए थे, जिसमें टोटल 20-20 करके 40 क्वेश्चंस मैंने शेयर किए थे। तो आज हम जो शेयर करेंगे, सेकेंड जो चैप्टर होता है हर ITI के अंदर ट्रेड का, वो होता है टूल्स के ऊपर। ठीक है जी। तो आज टूल्स के ऊपर जानकारी लेंगे। इसमें भी 20-20 करके मैं जितने मैक्सिमम पेपर बन सकेंगे और मेन इंपॉर्टेंट वाले वो बनाऊंगा। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा हैंड एंड पावर टूल्स वाले चैप्टर में से। जैसे हम लोगों ने पिछले विचार रखे थे, वैसे ही आज भी एक विचार के साथ आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ना कि हर चीज़ में धैर्य होना ज़रूरी है। तो कहते हैं कि जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। तो इसलिए हमेशा धैर्य रखें और अपनी जो कोशिश है वो जारी रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, औजारों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। औजार का मतलब है टूल्स। ठीक है, टूल्स का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किया जाता है। तो एक्चुअली क्या है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा कि किस टाइप से हम वर्गीकरण करें। ठीक है, जैसे कोई कहता है जी कटिंग टूल होता है, मेजरिंग टूल होता है। ठीक है, तो इस टाइप से भी होता है, लेकिन सिर्फ इसमें पूछा गया है औजारों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। तो हम तो बेसिक मान के चलते हैं कि चैप्टर का नाम ही हमारा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2 होगा। ठीक है जी। कौन कौन से 2 मेन टूल होते हैं, हैंड टूल्स एंड पावर टूल्स। इसका मतलब कि हैंड टूल वो होते हैं जो हम हाथ से इस्तेमाल करते हैं, और पावर टूल वो होते हैं जो कि हम इलेक्ट्रिक या फिर न्यूमेटिक या किसी हाइड्रोलिक तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CGS प्रणाली का पूर्ण अर्थ बताइए। ठीक है जी। CGS प्रणाली का पूर्ण अर्थ क्या होता है, इसमें ऑप्शन देख लीजिए। समय ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेकंड ग्राम समय, या ये सभी। तो इसका सही आंसर होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। आगे बढ़ते हैं, FPS प्रणाली का पूर्ण अर्थ बताइए। ऑप्शन है आपके फोर्स पॉइंट सेकंड, फुट पॉइंट सेंटीमीटर, फुट पॉइंट सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है फुट पॉइंट सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुट रूल कैसा यंत्र है। मतलब जो फुट रूल या फुट्टा जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, कई लोग स्केल भी बोल लेते हैं, तो वो कैसा यंत्र है, कैसा टूल है तो एक तरह से मेजरिंग टूल। तो अब देखिए इसमें लिखा हुआ है अप्रत्यक्ष, कटिंग, मार्किंग या मापी। तो ये मेजरिंग टूल है। ठीक है जी, क्योंकि मार्किंग वो करता नहीं है, काटता है नहीं, और इनडायरेक्ट है नहीं। इनडायरेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी मेजरमेंट दी होती है, तो वो डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष टूल होता है। ठीक है जी, तो वो ऑप्शन नहीं है, तो ये है मापी टूल, मेजरमेंट टूल होता है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुट रूल के एक साइड ब्रिटिश और दूसरी साइड कैसी प्रणाली होती है। ठीक है, ऑप्शन है इंग्लिश, मीट्रिक, अंग्रेजी, या इनमें से कोई नहीं। तो एक साइड आपका ब्रिटिश होती है और दूसरी साइड मीट्रिक प्रणाली होती है। इसका मतलब एक साइड इंच में दिया होता है और दूसरी साइड mm में दिया होता है। मीट्रिक से याद रखिएगा mm। ठीक है, याद रखने का एक अच्छा सा तरीका है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ऑड लैग कैलिपर की मुड़ी हुई टांग का कोण कितने डिग्री का होता है। ऑप्शन है 90 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, या फिर 60 डिग्री। तो इसका सही आंसर है 45 डिग्री। ऑड लैग कैलिपर जो होती है, ठीक है, उसकी एक टांग जो मुड़ी हुई होती है वो 45 डिग्री पे मुड़ी हुई होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दो सीधी रेखाओं को आपस में क्रॉस करने से निर्मित कोण का माप क्या कहलाता है। मतलब दो अगर सीधी रेखाएं होती हैं, उसको अगर आपस में क्रॉस कर देते हैं तो वो कौन सा कोण बनता है। लीनियर माप, रेडियल माप, प्लेन सरफेस माप, या एंगुलर माप। तो वो एंगुलर माप बनता है, मतलब एक एंगल बन जाता है। दो के कोई भी दो चीज़ें होंगी, दो सीधी सीधी लाइन होगी, ठीक है, तो उसको अगर दोनों को आपस में क्रॉस करेंगे तो एंगल बन जाएगा कोई ना कोई, तो वो एंगुलर माप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑटोमोबाइल के काम के लिए सबसे अच्छा स्पैनर कौन सा होता है। ऑप्शन है रिंग प्रकार का, खुले मुंह वाला, सॉकेट प्रकार का, या फिर सम्मिलित प्रकार का। तो इसका सही आंसर होगा सॉकेट प्रकार का। जो सॉकेट प्रकार का मतलब सॉकेट स्पैनर जो होता है उसका स्लिप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और उससे टॉर्क भी प्रॉपर लगता है। ठीक है जी, तो सॉकेट प्रकार का सबसे बेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर के शीर्ष के नटों को कसने के लिए हमें किसे प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन है 8 रेंज, खुले मुंह वाले रेंज, रिंग स्पैनर, या समंजय स्पैनर। तो देखिए सिलेंडर शीर्ष, इसका मतलब कि इंजन सिलेंडर होता है, ठीक है, उसका नट को कसना है। तो इंजन सिलेंडर का जो नट होता है उसको प्रॉपर कसना चाहिए। अगर ज़्यादा टॉर्क दे दे तो भी दिक्कत होती है, कम दे तो लीकेज करने लगता है। तो ये क्या होता है 8 रेंज, 8 रेंज को टॉर्क रेंज बोला जाता है। ठीक है जी, इसमें जितना भी टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है जिस भी नट को या बोल्ट को, उसके अकॉर्डिंग सेट करके फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो कभी भी जहाँ पे प्रॉपर तरीके से नट को कसना होता है वहाँ पे 8 रेंज का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब टॉर्क रेंज होता है। आगे बढ़ते हैं, नटों को तेज़ी से कसने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए। जो नट होते हैं अगर फास्ट में कसना है, ठीक है, तो इनमें से
किस हैंडल का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है ब्रेस वाला हैंडल, लंबा हैंडल, रैचेट हैंडल या विस्तार दंड। तो इसका सही आंसर है रैचेट हैंडल। रैचेट हैंडल की खासियत क्या होती है कि जब भी आप नट के ऊपर लगा के या बोल्ट के ऊपर लगा के उसे कसेंगे ना, तो नट या बोल्ट पे से उसको हटाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि वो वन साइड मूव करता है, एक साइड फ्री चलेगा, दूसरी साइड टॉर्क करेगा, ठीक है जी। तो रैचेट हैंडल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दो सपाट तलों के बीच गुंजाइश मापने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन है कैलिपर, इस्पात का पैमाना, फिलर गेज या माइक्रोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा फिलर गेज। इसका मतलब जो फ्लैट सरफेस है दो, उसको एक दूसरे के ऊपर अगर हमने रख दिया तो उसके अंदर का जो गैप है उसको हम कैसे नापेंगे? तो उसका सही आंसर होगा फिलर गेज। अगला क्वेश्चन, शाफ्ट की रनआउट मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है डायल गेज, फिलर गेज, कैलिपर या माइक्रोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा डायल गेज। डायल गेज का प्रयोग हम करते हैं। अगर आप लोगों ने ये टूल्स ना देख रखे हो ना, जो जो टूल्स के बारे में मैं नाम ले रहा हूँ, तो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। उसमें सारे टूल्स को इमेज के साथ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो आगे बढ़ते हैं। चेसिस डायनेमोमीटर गाड़ी की शक्ति को कहाँ पे मापता है? ठीक है जी। ऑप्शन है पहियों पर, क्रैंकशाफ्ट पर, पारेशन शाफ्ट पर या फिर ब्रेक पर। तो इसमें देखिए पारेशन शाफ्ट गियर शाफ्ट को बोलते हैं, गियर बॉक्स शाफ्ट को, ठीक है, तो वो नहीं है। और इस का जो सही आंसर होगा वो होगा पहियों पर, व्हील पर मापता है, ठीक है जी। चेसिस डायनेमोमीटर जो होता है, और इंजन डायनेमोमीटर जो होता है वो क्रैंकशाफ्ट पे नापता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी जॉब का माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन है स्केल साइज, निर्दिष्ट साइज, नॉमिनल साइज या वास्तविक साइज। तो एक्चुअल उसका वास्तविक साइज हम लेते हैं, जो एक्चुअल साइज होता है वो देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग करते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है। फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस, ठीक है, मतलब सीधा जो होता है फ्लैट और स्क्वायर की तरह जो दिखता है उसको चेक करने के लिए इनमें से किस किस का इस्तेमाल करते हैं या किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन देखिए बबल गेज, स्लिप गेज, वर्नियर कैलिपर या ट्राई स्केयर। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर होगा ट्राई स्केयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टील रूल की सहायता से कम कितनी माप ली जा सकती है? स्टील रूल को स्केल भी बोला जाता है, ठीक है जी, कई लोग फुट्टा भी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली स्टील रूल स्टील का बना होता है और वो एक इंजीनियरिंग रूल होता है जिससे कि हम एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हैं। तो उसमें कम से कम कितनी माप ली जा सकती है? ऑप्शन है 0.25 mm, 0.01 mm, 0.50 mm या फिर 1 mm। तो इसका सही आंसर होगा 0.50 mm। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्राई स्केयर के द्वारा किस कोण की चेकिंग की जाती है, मतलब किस एंगल की चेकिंग की जाती है? ट्राई स्केयर जो होता है उसको हिंदी में गुनिया बोला जाता है, ठीक है, तो गुनिया के द्वारा किस कोण की जाँच की जा सकती है? ऑप्शन है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 15 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 90 डिग्री, ठीक है जी। 90 डिग्री के कोण का जांच किया जाता है उससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीट्रिक माइक्रोमीटर के एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल कितना आगे बढ़ता है? जो मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है, ठीक है जी, तो थिम्बल जो है वो एक चक्कर में कितना आगे बढ़ता है? ऑप्शन है 0.05 mm, 0.01 mm, 1 mm या 0.50 mm। तो इसका सही आंसर होगा 0.50 mm। जो थिम्बल है वो जब भी एक पूरा चक्कर करता है एक, तो वो 0.50 mm आगे बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है, उसे सही रीडिंग कैसे ली जा सकती है? एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है, ठीक है जी, उसमें क्या होता है, दो तरह के एरर आ सकते हैं, पॉजिटिव आ सकता है और नेगेटिव आ सकता है। तो इसके अंदर नेगेटिव एरर है, तो उसकी सही रीडिंग कैसे ली जा सकती है? ऑप्शन है अपने वास्तविक साइज़ में नेगेटिव एरर को जोड़ के, वास्तविक साइज़ में नेगेटिव एरर को घटा के, वास्तविक साइज़ में दोगुना नेगेटिव एरर को घटा के, वास्तविक साइज़ में दोगुना नेगेटिव एरर को जोड़ के। तो इसका जो सही आंसर है वास्तविक साइज़ में नेगेटिव एरर को जोड़ के, ठीक है जी, क्योंकि वो तो नेगेटिव है, तो जितना भी नेगेटिव है वो हम इसमें प्लस कर देंगे जो एक्चुअल हमारी रीडिंग आएगी। तो इसका सही आंसर है वास्तविक साइज़ में नेगेटिव एरर को जोड़कर। अगर पॉजिटिव एरर होता है तो पॉजिटिव एरर को घटाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? मतलब ये है कि वर्नियर कैलिपर से हम कम कितनी माप ले सकते हैं। लीस्ट काउंट का मतलब होता है अल्पमान, मतलब कम से कम कितना माप लिया जा सकता है। तो ये जो रीडिंग दे रखी है ऑप्शन में देख लेते हैं, 0.01 mm, 0.02 mm, 0.05 mm या 0.50 mm। तो इसका सही आंसर है 0.02 mm। तो आगे आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें जितने भी मैंने टूल्स दिखा रखे हैं, अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि ये टूल कौन से होते हैं, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को देख सकते हैं आप। वर्नियर कैलिपर के बारे में मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से मैंने समझा रखा है उससे रीडिंग कैसे ली जा सकती है। माइक्रोमीटर के ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है कि उससे भी कैसे रीडिंग ली जा सकती है, प्रॉपर मैंने अच्छी तरीके से समझा रखा है। अगर वीडियो में आप लोग किसी प्रकार का सुधार करवाना चाहते हैं कि हाँ जी इस वीडियो में और भी कुछ नया आना चाहिए या और कुछ अलग तरीके से बताना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में
लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूँ तो सबसे पहले आपके पास अलर्ट पहुँचे और आप लोग आगे भी क्वेश्चंस के आंसर पता कर पाएँ और अच्छी तरह से जान पाएँ। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई आंसर मैंने गलत बता रखा है या आप लोगों के हिसाब से ये नहीं ये होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर आपसे डिस्कशन करूँगा जैसा भी होगा। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।